जय हिंद प्यारे मित्रों, मैं आशु शुक्ला स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगली वीडियो में हम लोग कूलाम के नियम को देख ले चुके थे, जो आपके एग्जाम के दृष्टावेश से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका था। उसी प्रकार आज बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। और उससे सबसे पहले आपका विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो मित्रों, विद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं? विद्युत बल रेखाएं एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र की अविरल दिशा को प्रदर्शित करती हैं। इतना आप लोगों को विद्युत बल रेखाओं में लिखना है। तो मित्रों, चलिए लिख लेते हैं विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है। ऐसी एक ऐसी काल्पनिक एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं विद्युत बल रेखाएं एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र की अविरल दिशा को प्रदर्शित करती हैं। जो विद्युत क्षेत्र की अविरल दिशा को प्रदर्शित करती हैं। क्या होगा मित्रों? विद्युत बल रेखाएं एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र की अविरल दिशा को प्रदर्शित करती हैं। और इसके गुण क्या है मित्रों? आपका गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। आपका 2 नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चलिए मित्रों, गुण देख लेते हैं। इसके गुण क्या होते हैं, विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। इसके गुण जो होते हैं, विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती हैं। आपको पहले सॉरी मित्रों, आपको सबसे पहले लिखना है मित्रों कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, पहला गुण जो लिखना है, विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती हैं। तो लिखेंगे ये धनावेश से ऋणावेश की ओर, ये धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हैं। पहला आपका ये हो गया। दूसरा, ये वक्राकार होती हैं। दूसरा आपका होगा ये वक्राकार होती हैं। लिख लेंगे ये वक्राकार होती हैं। और तीसरा क्या लिख लेंगे मित्रों? ये सीधे तार की तरह सिकुड़ना भी चाहती हैं। ये सीधे तार की तरह सिकुड़ने। तीसरा आपका हो गया ये सीधे तार या धागे की तरह सिकुड़ना भी
चाहती हैं। सारे मित्रों, और तीसरा हो गया मित्रों। चौथा आपको क्या लिखना है? चौथा लिखना है ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। चौथा आप लोगों को लिख लेना है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती हैं। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये 4 गुण आप लोगों को लिख लेना है। क्या लिखना है मित्रों? पहले आप लोगों को लिखना है, विद्युत बल रेखाएं एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती है जो विद्युत क्षेत्र की अविरल दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ये आपका विद्युत बल रेखाओं का डिफिनेशन हो गया। और फिर आप लोगों से अगर पूछा जाएगा विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, तो गुण में लिखना है, ये धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हैं, ये वक्राकार होती हैं, ये सीधे धागे की तरह सिकुड़ने का कार्य करती हैं, सिकुड़ना चाहती हैं, सिकुड़ने का कार्य करती हैं। और चौथा आपका, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये 4 गुण आपके हो गए मित्रों। अब मित्रों आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और तो फिर आगे हम लोग दूसरे टॉपिक को देखते हैं। चलिए मित्रों, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट कर ले होंगे मित्रों। अब इसे हम लोग मिटा देते हैं, उसके बाद में अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र टॉपिक आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उससे आगे का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए पहले हमें विद्युत क्षेत्र को समझना होगा। तो विद्युत क्षेत्र को हम लोग समझ लेते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या है आपका? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र आपका क्या है मित्रों? इसका डिफिनेशन क्या होगा? विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आप लोगों को लिख लेना मित्रों, विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर अन्य आवेश को लाने पर उसके द्वारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण उसके द्वारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उसके द्वारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव किया जाता है, आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र
कहलाता है। इसके बाद में मित्रों, इसके बाद में आपका ये विद्युत क्षेत्र आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। इसका कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा क्या होगा, ऐसे ऐसे आपका। और सीधे सीधे कभी पूछ लिया जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका डिफिनेशन भी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। इसलिए आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मित्रों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है देख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है मित्रों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन बहुत ही आसान है कि एकांक धन आवेश के कारण लगने वाला बल नहीं, सॉरी मित्रों, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बल के क्षेत्र की तीव्रता को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में इसे बोलना है कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के क्षेत्र की तीव्रता को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चलिए मित्रों लिख लेते हैं, कैसे लिखना है। एकांक धन परीक्षण, एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को ही, बल की तीव्रता को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या है मित्रों कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और मित्रों इसका जो मात्रक होता है, मात्रक आपका क्या होता है? मात्रक आपका न्यूटन प्रति कूलाम, इसका है प्रति कूलाम हो जाता है। और या वोल्ट मीटर हो जाता है। यह आपका मात्रक हो जाता है मित्रों। और मात्रक हो गया, या इसकी राशि सदिश राशि है मित्रों, यह एक सदिश राशि है, ये भी लिख लेते हैं। राशि एक कैसी राशि है? राशि आपकी सदिश हो जाती है, सदिश। इसका जो सूत्र होता है मित्रों, सूत्र आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सूत्र होता है वो E बराबर F/Q0 होता है। ये इसका सूत्र होता है मित्रों, जो आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका सूत्र हो जाता है मित्रों। और क्या इसमें पूछा जाता है? इसकी बीमा क्या है मित्रों? इसकी बीमीय सूत्र क्या है? बीमा क्या है? बीमा यहाँ E बराबर F/Q0 है, इसी पे रखेंगे। बल की जो बीमा होती है वो होती है mL/T-2 होती है। ml, मुझे थोड़ा सा mL/T-2, ये आपकी बल की बीमा होती है। और अपान में Q0 की जो बीमा होती है वो 80 होती है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे।
सॉल्व करने पे आपके क्या आएगा मित्रों, एम एल टी, टी नीचे भी ऊपर जाएगा तो एक टी और हो जाएगा, तो एम एल टी -3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये की पावर -1 हो जाएगा। ये आपकी बीमा हो जाएगी मित्रों, विद्युत क्षेत्र की बीमा हो जाएगी। इस तरह आपका ये तीनों इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लियर होता है मित्रों। इतना जितना आप लोगों को पढ़ाया गया है इसे अच्छे से तैयार कर लेना, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पहले फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जिसे हम लोगों ने आज बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अगर मित्रों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगली वीडियो में आना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए मित्रों, चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।